आप द न्यूज़वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। कहते हैं बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की नियति है। हम अभी बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। पूरे बिहार में बिहार के 12-13 ज़िले में जल प्रलय की स्थिति है। तबाही मची है, चित्कार है, हाहाकार है। बाढ़ से बचाओ ये गूंज सुनाई दे रही है। नेपाल में अत्यधिक वर्षा हुई 3 दिन। उसका असर हुआ कि नेपाल से जो जुड़ी नदियां हैं गंडक और कोसी, इस हद तक उफान हो गया कि दोनों नदियों का जो बराज बना है, बराज के फाटक खोलने पड़े। कोसी तो सबसे तबाही लाने वाली नदी कहलाती है। उसके सभी 56 फाटक हैं, खोलने पड़े। यदि नहीं खोले जाते तो कहिए बराज ही पास आउट हो जाता। वही हालत गंडक की है। कोई 6.5 लाख 6.25 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। अब वो बताइए, 2.25 लाख से ही अधिक पानी 2008 में जब डिस्चार्ज हुआ था तो कोसी में कुशहा के पास तटबंध में ब्रीच हो गया था। और 4-4.25 लाख पानी का जब क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होता है तब तबाही तभी आ जाती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 6.25 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ, कैसी तबाही आई है। 1.5 से 2 मीटर हाइट में पानी का ऐसा जल प्रवाह सब जगह फैला है, इस जहाँ लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। नदियाँ उफान पर हैं। नदियों का पेट में तो तटबंधों की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। और कल देर रात तक, रविवार को देर रात तक 7-8 जगहों पर तटबंध टूट गए। उसमें भारी तबाही दरभंगा में, सीतामढ़ी में, बागमती में भी बागमती का तटबंध टूट गया है। इसके चलते बिहार सरकार ने एक अपने कार्यपालक अभियंता को जल संसाधन विभाग के बगहा में पोस्टेड थे कोई, उनका सस्पेंशन हुआ है। अभी बताइए, हम जानते हैं जो बात आपने से कही कि बिहार में बाढ़ नियति है, हर साल बाढ़ आते हैं, तो अभियंता क्या देख रहे हैं और विभाग क्या कर रहा था। तटबंधों की सुरक्षा पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसमें क्या कागजी खाना पूरी भी होती है। और उत्तर बिहार की सभी नदियों में उफान है। अब तो गंगा भी फिर उफान में आ गई है। और ये 12-13 ज़िलों में जो स्थिति बनी है, अभी तो राहत बचाव कहते हैं, रेस्क्यू का काम अभी होने की स्थिति ही नहीं है। पानी अभी भी फैल रहा है सब जगह। अब मुख्यमंत्री दिल्ली में है और विपक्ष के नेता लंदन में। क्या कहा जाए इसको। कहते हैं कि रोम जल रहा था और निगरो चैन की बंसी बजा रहा था। राजनीति तो हो रही है, अपनी जगह होती रही है। लोग तबाह हैं, चित्कार हैं। और अभी गृह राज्य मंत्री ने कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, समीक्षा बैठक की और कहा कि नहीं, इस बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से मुकाबला के लिए हमको पूरी तैयारी करनी चाहिए। हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम एयरफोर्स से एयरलिफ्टिंग करेंगे। कहाँ एयरलिफ्टिंग हो रही है, कहाँ लोगों को फूड पैकेट गिराए जा रहे हैं, कहाँ टेंट। मतलब जो लोग, खासकर कोसी के तटबंध के बीच एक बड़ी आबादी है। अब जिस तरह से लोग जान बचा कर आए हैं तटबंध पर, अपना पनाह लिए हुए हैं, कहीं कुछ अभी नहीं है। सब जगह मैं देख रहा था आज सोशल मीडिया पर या नेशनल मीडिया पर, सब जगह अभी चित्कार ही सुनाई दे रहा है। तो ये एक स्थिति आ पड़ी है जो मैं मानता हूँ कि ये हर साल वाली जो बाढ़ की तबाही है कब रुकेगी। ये जान माल की क्षति है। नेपाल में तो एक अभी सुकून है आज कि वहाँ तराई क्षेत्र में वर्षा थमी है और मौसम जैसा अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे ही सुहाना मौसम हो गया है। तो उससे हुआ है कि अब पानी का दबाव ऊपर से कम हुआ है। लेकिन ये बराज से जो पानी अभी भी डिस्चार्ज हो रहा है और ये जितना क्वांटम में हुआ है, ये 2008 की याद आ गई जो मैंने कहा कि कुशहा तटबंध टूटा था। पूरे दुनिया में सबसे अधिक सिल्ट लाने वाली नदी कोसी कही जाती है। जब वो तटबंध टूटा था कुशहा, तो जहाँ से वो पानी गया उसका धारा भी बदल गया था। तो जहाँ भी उसका पानी फैला उस सब जगह कमाइए 3 फीट 4 फीट बालू भर गया सब जगह। मतलब खेत की ज़मीन जो थी ना, सब दियारा ज़मीन वो हो गया। वो खेती कैसे होती, कहाँ बालू ले जाता लोग। और फिर अभी इस बार जो उफान आया है, देखिए क्या नौबत है अभी इसकी। अब वही मैंने आपसे कहा कि नेपाल में भी तो इस भारी बारिश से कोई 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, ये सूचना आई। अभी सरकार इस पूरी स्थिति से जब तक बाढ़ के स्थायी निदान के लिए नेपाल
सरकार से बात करके, कल गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भाई हम लोग तो उस स्तरीय बांध बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए DPR तैयार कर बैठे हैं। इस साल केंद्र सरकार ने 11,500 करोड़ रुपया केंद्र बजट में बिहार के लिए दिया है। अब इस राशि का, और अभी तो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार का राजनीतिक रोल बढ़ गया है केंद्र सरकार में, तो अब यही मौका है कि बिहार में बाढ़ से स्थायी निदान के लिए अपना पूरे इस ताकत का, राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं समय रहते एक अवसर है। फिलहाल ये राष्ट्रीय आपदा मैं मानता हूँ। कुशहा तटबंध टूटा था, उस समय सरकार ने इसको राष्ट्रीय आपदा कहा था। खैर जो कुछ हुआ अभी भी मानता हूँ तो सब नाकाफ़ी है। प्रशासनिक तैयारी जो होती है ना, बस इस समय भर के लिए, इसके स्थायी निदान के लिए जो पीड़ित होते हैं, राहत होता है, बस उसके लिए क्या होता है, टेंट लगा दीजिए, कुछ दिन वहाँ रिलीफ कैंप चला दीजिए, फिर लोग लौटेंगे, वही अभिशप्त जीवन जिएंगे। लेकिन आज जो तबाही है, जल प्रलय की स्थिति है, कितनी जाने गई है, कितनी तबाही हुई है, ये तो थोड़ा सामान्य होने होगा तभी पता चलेगा। तो एक की स्थिति है भी है सचमुच बिहार की स्थिति, एक 12-13 जिलों में, जिसको आप कहिए दरभंगा, सीतामढ़ी से लेकर के मधेपुरा, सहरसा, ये सारे जिलों में, अररिया तक, सब जगह, इवन मुजफ्फरपुर में 2 प्रखंडों में वहाँ भी बाढ़ का पानी फैल गया है, बागमती का। तो कमला बलान हो या बूढ़ी गंडक हो या गंडक नदी हो, अब तो देखिए गंडक का पानी पटना के समीप आकर मिलता है गंगा नदी में, और कोसी आकर मिलती है खगड़िया के पास। अब उसका जो प्रवाह आया है, आप सोच लीजिए गंगा नदी की स्थिति भी उफान पर फिर हो गई है। और राजधानी के इर्द गिर्द जो इधर पानी का जब फैलाव होगा तो फिर पुनपुन में बाढ़, उससे फिर इधर पूरा फतुहा से लेके आगे तक फिर तबाही इधर भी फिर शुरू हो गई है। एक अजीब स्थिति है अभी, और इसमें अब सरकार क्या कुछ करेगी अब तो देख लीजिए। फिर उसी तरह से राहत सामग्री बटेगी और कहा जाएगा कि भाई खजाने पर बाढ़ पीड़ितों का पहला हक है कि रिलीफ बटेगा, यही राजनीति होगी। अब तो चुनावी साल ना है, इसमें कुछ उसमें तत्परता दिखाई जाएगी, लेकिन ज़रूरत है स्थायी निदान के उपाय करने के लिए। ये एजेंडा क्यों नहीं बनता है? अब तक तो नीतीश जी कई बार इंजीनियर हैं, वो कहाँ दिखा कि भाई इंजीनियर मुख्यमंत्री हुआ तो बाढ़ में इसके लिए कुछ, हालांकि सरकार क्या करती, देखिए इंटरनेशनल मामला है। नेपाल के उस भाग पर यदि कहीं कोई उच्च स्तरीय डैम बनेगा, ये तो केंद्र सरकार का है। तो अभी तो नरेंद्र मोदी से जो नीतीश कुमार के रिश्ते हैं, इसको तो कम से कम बिहार हित में इस बार एक्सप्लाइट कीजिए और इसके लिए कुछ कीजिए। आज की तारीख में सिर्फ जल प्रलय की स्थिति है, अब तो निपटना, जो बच गए सो बच गए, अब कल उनको रिलीफ बांटिए, ये सब कुछ कीजिए आप, लेकिन स्थायी निदान का उपाय किए। आज की, अब ये समय की मांग नहीं तो समय की मांग कब की रही है? कब सरकार चेतेगी, कब सरकार राजनीति से ऊपर उठ करके, सियासी राजनीति से ऊपर उठ करके? अब विपक्ष सिर्फ कोसेगा। अभी राघोपुर क्षेत्र से हैं हमारे तेजस्वी यादव जी विधायक, सप्ताह भर से कहाँ हैं? तो बजट सत्र में भी नहीं दिखे। ये आप सामने जो विधानसभा की परिसर में आप बातचीत कर रहे हैं, ये बजट सत्र में भी नहीं देखे थे विपक्ष के नेता। और अभी बाढ़ की स्थिति है उनके क्षेत्र में भी, 12-13 जिलों में तो तबाही है। ये वहीं से ट्वीट करेंगे, कानून व्यवस्था पर, बाढ़ की स्थिति पर सवाल उठाते रहेंगे। आज मैंने प्रशांत किशोर का भी देखा, अब वो बता रहे हैं कि जब सत्ता में आएंगे तो बेहतर जल प्रबंध करेंगे, हम बाढ़ से भी, सुखाड़ से भी, और जल जमाव जो होता है इससे निदान का स्थायी उपाय करेंगे। चलिए देखिए, अब सपना कहीं बांटा जा रहा है, भरोसा दिया जा रहा है, क्या होता है? आज़ादी के 78 साल हो गए ना, कहाँ कुछ हुआ, फिर वही वार्ड, वही नियति। इसके निदान का उपाय होना चाहिए। आपके सामने आज हमने जो बिहार में जल प्रलय की स्थिति है 12-13 जिलों में, उसकी एक चर्चा की है। वेदना होती है। कुशहा तटबंध जब ब्रिज हुआ था ना, मुझे भी अवसर मिला था जाने का, तो देखिए हमने तबाही लोगों की, आज तब भी वो दर्द थोड़े कहीं मिटता है। जो लोग 500-550 लोग मरे थे उस तटबंध ब्रिज हुआ था, तो क्या उन लोग की जान लौटने वाली है? वो परिवार प्रभावित हुआ, उसको हम क्या राहत दे पाएंगे? ये आज चिंता का विषय है। हर साल बाढ़ में दर्जनों सैकड़ों की संख्या में जान जाती है। मवेशियों की हालत, आज तो जिन जिलों में बाढ़ है लोग तो निकल जाएंगे घर छोड़ के, मवेशी सब
हज़ारों की संख्या में इस पूरे जो 12-13 जिलों में आज जल प्रलय है ना, इसमें मवेशी मरेंगे हज़ारों की संख्या में। एक अजीब स्थिति है। ज़रा सा थोड़ा स्थिति सामान्य हो जाने दीजिए, तब आपको फिर इसकी तबाही का आपको कहीं मंजर दिखेगा कि क्या हम लोग इस 12-13 जिलों में अभी इस जो बाढ़ से क्या हुआ है, इतना प्रवाह हुआ जो गंडक और ख़ासकर कोसी नदी में। तो आप दी न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो मैंने सवाल उठाया है, ये तबाही हम कब तक झेलते रहेंगे, इसके अस्थायी निदान का क्या उपाय नहीं होना चाहिए? तटबंधों की हम कैसी सुरक्षा कर रहे हैं, जो अभी तो 7-8 तटबंध टूट चुके हैं। नदियों में सिल्ट भर रहा है, नदियों का पेट भर रहा है। तटबंध को सिर्फ मजबूत कैसी मजबूती हो रही है? आप इसी सरकार में याद होगा, एक मंत्री ने तो कहा था कि चूहा के कारण तटबंध टूट गया। क्या क्या यहाँ कभी कोई शराब भी चूहा पी जाता है और तटबंध चूहा के कारण टूट जाते हैं। ये है हमारा बिहार, धन्य है। ये चर्चा आपके सामने फिर मैंने रखी है। वेदना मुझे होती है इसलिए कि बाढ़ की तबाही हर साल देखिए, जो लोग इसको झेलते हैं ज़रा उनका दर्द समझिए। राजनीति और सियासत तो होती रहेगी, स्थायी निदान का उपाय कीजिए, यही फिर अपेक्षा है।